morning, myself Harshral. Today second class on YouTube channel. प्यारे बच्चों, आज हम सभी पढ़ेंगे साइंस में फूड हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फूड हेल्थ एंड हाइजीन। ये इसमें पढ़ेंगे विटरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। क्या चीज के बारे में? विटरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। क्या चीज के बारे में? विटरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। उसके बाद सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करेंगे, इसमें हम लोग फैट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और इसी में हम लोग रफेज एंड फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक वाटर के बारे में चर्चा करेंगे और चौथा बैलेंस डाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तब क्या हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट किया जाए? देखो बच्चों, हम लोग फूड हेल्थ एंड हाइजीन में इनसाइड दी चैप्टर विटरल न्यूट्रिएंट्स पहला चर्चा करेंगे। विटरल न्यूट्रिएंट्स पे क्या करेंगे? विटरल न्यूट्रिएंट्स। बात को समझना है। विटरल न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहा जाता है महत्वपूर्ण पोषक तत्व। क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण पोषक तत्व। विटरल न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है बच्चे? महत्वपूर्ण पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स का जहां बात आता है उसका मतलब क्या हम लोग हिंदी में समझते हैं? क्या समझते हैं? पोषक तत्व समझते हैं। क्या समझते हैं? पोषक तत्व समझते हैं। When we feel hungry, we eat food. जब हम लोग बात को एक एक वर्ड को समझना है, एक एक वर्ड को सुनना है, ठीक है? क्या बोल रहा है? When we feel hungry, we eat food. जब हम लोग भूख का महसूस करते हैं तब भोजन करते हैं। जब हम लोग भूख का महसूस होता है तब क्या करते हैं? भोजन करते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल वर्क। भोजन से मुझे क्या चीज का प्राप्ति होता है? एनर्जी का प्राप्ति होता है। क्या चीज का प्राप्ति होता है? एनर्जी का प्राप्ति होता है, ऊर्जा का प्राप्ति होता है। इट आल्सो हेल्प अस टू रिपेयर द डैमेज सेल टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। देखो, इट आल्सो हेल्प अस टू रिपेयर। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर का जो डैमेज सेल है उसे ग्रोथ करने में वो क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। उसके बाद द सब्सटेंस इन द फूड व्हिच हेल्प अस टू रिमेन हेल्थी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। तुमसे पूछेगा न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, पोषक तत्व होता क्या है, तो बोलना बाबू द सब्सटेंस इन द फूड व्हिच हेल्प अस टू रिमेन हेल्थी एंड एज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जिससे हमारा शरीर क्या हो? स्वस्थ रहे। वैसा पोषक तत्व जिससे हमारा शरीर क्या हो? स्वस्थ रहे। उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व बोलते हैं। However, all the food do not contain the same nutrients. सारे भोजन में सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। सारे भोजन में सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। डिफरेंट फूड इज enriched with different nutrients. विभिन्न भोजन में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्या? विभिन्न भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। The essential nutrients we need include carbohydrates, proteins and fats as well as fiber, vitamins and minerals. देखो, जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्या? जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है उनका नाम है पहला कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, रफेज एंड फाइबर। Only nutrients are not enough to keep us healthy. बिना पोषक तत्व से के हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। बिना पोषक तत्व के लिए हमारा भोजन स्वस्थ नहीं हो सकता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेना अति महत्वपूर्ण है। We also need exercise and rest, fresh air and lots of water to stay healthy. हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छे एक्सरसाइज और न्यूट्रिएंट्स को लेना अति महत्वपूर्ण है। देखो बच्चे, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ के बारे में
पहला क्या टॉपिक पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। उसमें पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग आवर हेल्थ। कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या? बॉडी को ग्रोथ करने में। क्या करने में? बॉडी को ग्रोथ करने में। दे आर दी मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड। ये जो है भोजन का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। इससे क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है, जिससे हम लोग वर्क करते हैं और काम करते हैं, मतलब काम करते हैं और खेलते हैं। दे आर रिच इन शुगर एंड स्टार्च। द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर, पोटैटो, राइस, इट। जो कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत है बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है वो कौन कौन है? पोटैटो है, शुगर है, राइस मतलब आलू है, चावल है इत्यादि। ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। बच्चे हम लोग आगे सेकेंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फैट्स। क्या पढ़ेंगे? फैट्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? फैट्स के बारे में चर्चा करेंगे। फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव शरीर के लिए फैट्स जो है अति महत्वपूर्ण है। फैट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा। वसा जो है मानव शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। दे आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हेल्प अस द बॉडी टू अस यूज विटामिन्स ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देखो, दे आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है ऑफ द बॉडी टू यूज विटामिन ए। और क्या? विटामिन ए प्रोवाइड करवाता है, विटामिन डी प्रोवाइड करवाता है, विटामिन ई प्रोवाइड करवाता है और विटामिन ए प्रोवाइड करवाता है। दिस विटामिन आर फैट सोल्यूबल। ये सारे जो विटामिन हैं ये क्या है? फैट सोल्यूबल है। क्या है बच्चे? फैट सोल्यूबल है। मीनिंग दे कैन ओनली बी डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फैट्स। फैट्स आर आल्सो विटल फॉर मेंटेनिंग हेल्थी स्किन एंड हेयर। देखो, फैट्स जो होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या? हमारा जो स्किन जो हेल्थ रहता है, हेल्थी स्किन और क्या हेयर के लिए वो फैट्स जरूरी है। रिच सोर्स ऑफ फैट्स आर कुकिंग ऑयल्स, बटर, घी, नट्स, एग, योल, etc. जो फैट्स के वसा का जो मुख्य स्रोत है, वसा का जो स्रोत है वो है कुकिंग ऑयल, खाने वाला तेल। क्या? खाने वाला तेल, उसके बाद घी, उसके बाद बटर इत्यादि। ये सारे जो हैं फैट्स हैं जो हमारे लिए क्या है? खाने में यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। क्या चीज के बारे में बात करेंगे? प्रोटीन्स के बारे में। क्या चीज के बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। हम लोग इससे पहले पढ़े थे विटरल न्यूट्रिएंट्स, महत्वपूर्ण पोषक तत्व के बारे में। विटरल न्यूट्रिएंट्स में क्या पढ़े थे? महत्वपूर्ण पोषक तत्व के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, अध्ययन किए थे। उसके बाद हम लोग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर फूड हेल्थ के बारे में पढ़े। उसमें हम लोग पढ़े रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पर बात हो चुकी है, फैट पे बात हो चुकी है। अब आगे बात करेंगे हम लोग प्रोटीन पर। क्या चीज पर बात करेंगे? प्रोटीन पे बात करेंगे। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू इन आवर बॉडी। देखो बात क्या हो? प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ। प्रोटीन जो है हमारा बॉडी को ग्रोथ करने में क्या करता है? मदद करता है। हमारा शरीर जो है उसको ग्रोथ करने में, वृद्धि करने में प्रोटीन का योगदान होता है। मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू। और ये क्या करता है? हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं उसके रिप्लेसमेंट करता है, उसको मेंटेन बनाए रखता है। टिश्यू जब बात आता है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। टिश्यू हम तुम लोग को पहले क्लास में पहले बता चुके हैं कि टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? तो क्या होता है टिश्यू? क्या होता है? ऊतक। उसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं। ग्रुप
ग्रुप्स ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप्स ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। मतलब कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक। हम लोग बता चुके हैं, हम तुम्हें लोग को बता चुके हैं, जो हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। पहले हमारे शरीर में क्या? कोशिका। क्या हुआ था बाबू? सेल। सेल के बाद टिश्यू। क्या आया? टिश्यू। उसके बाद ऑर्गेन आया। उसके बाद क्या आया? ऑर्गेन आया। उसके बाद क्या आया? ऑर्गेन सिस्टम आया। उसके बाद क्या आया? ऑर्गन। उसके बाद बॉडी हुआ। उसके बाद क्या हुआ? तो सेल, कोशिका के समूह से क्या बना? ऊतक बना। मतलब सेल के मिलाने से टिश्यू बना, टिश्यू को मिलाने से ऑर्गन बना, ऑर्गन को मिलाने से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम को मिलाने से बॉडी बना। मतलब इसको हिंदी में समझेंगे, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक को मिलाने से अंग बना, अंग को मिलाने से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र मिलाने से क्या बना? शरीर बना। जिस प्रकार से क्या ईंट को जोड़ने से कमरा बनता है, दीवार बनता है, दीवार को जोड़ने से कमरा बनता है, कमरा को जोड़ने से घर का निर्माण होता है। सेम प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होगा। सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद बॉडी। आप लोग घर देखे हैं? घर देखे हैं या नहीं देखे हैं? हम सभी घर में रहते हैं। तो जो घर में जो सबसे छोटा इकाई होता है वो क्या होता है? ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है। तो ईंटों को समूह से हम लोग क्या बनाते हैं? दीवार खड़ा करते हैं। ईंटों को जोड़कर क्या खड़ा करते हैं? दीवार खड़ा करते हैं। दीवार को जोड़ने के बाद क्या? कमरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कमरा बनाते हैं। कमरे को समूह से क्या बनता है? घर बनता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका, क्या बाबू? कोशिका, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बना, ऊतक को मिलाने से अंग बना, अंग को मिलाने से अंगतंत्र बना, अंगतंत्र बनाने से मिलने से बॉडी बना, शरीर बना। यहाँ तक बात समझ में आया? अब इसमें बात है प्रोटीन, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो हमारे शरीर में जो टिश्यू है, तो टिश्यू को ये क्या करता है? रिप्लेसमेंट करता है, मेंटेन बनाए रखता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Therefore our muscles, organ and immune system are mostly made of proteins. Proteins are called the body building food. देखो, प्रोटीन से हमारा जो है मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोटीन से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, मसल से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और इसे ही क्या कहते हैं? प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर पल्स, सोयाबीन, मिल्क, मीट, फिश, एग्स, इटीसी। जो प्रोटीन का जो मुख्य सोर्स है, मुख्य स्रोत है, वो क्या है? अंडा है, मछली है, दूध है, और क्या? सोयाबीन है, दाल इत्यादि। ये सारे जो है क्या है? प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। क्या है ये सारे? प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स को क्या बोला जाता है? मिनरल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मिनरल्स जो है हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मिनरल्स क्या है हमारे लिए? अति महत्वपूर्ण है। क्या है बच्चों? अति महत्वपूर्ण है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरियस स्मॉल क्वांटिटी। ये हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है। क्या होता है? बहुत कम मात्रा में लिया जाता है। मिनरल्स हेल्प टू स्ट्रॉन्ग बोन्स। मिनरल्स क्या करता है? हमारे बॉडी को, हमारे बोन्स को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर वर्क। इससे क्या होता है? हमारा शरीर जो है प्रॉपर काम करता है, प्रॉपर वर्क करता है। Some of the important minerals needed by our body are iron, calcium, sodium, potassium and iodine. देखो, मिनरल जो हमारे शरीर में लिया जाता है वो क्या? कैल्शियम के रूप में लिया जाता है, आयरन के रूप में लिया जाता है, सोडियम के रूप में लिया जाता है, पोटेशियम के रूप में लिया जाता है। The rich source of minerals are fruits, green vegetables and milk. क्या जो मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स है वो है फल है, हरी सब्जियां हैं और दूध है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रफेज एंड फाइबर के बारे में। क्या चीज के बारे में चर्चा करेंगे? रफेज एंड फाइबर के बारे में बात करेंगे। विटामिन छूट गया।
विटामिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या चीज के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों? विटामिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन्स आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड। क्या? विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। क्या बच्चों? विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड एंड दे प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। विटामिन जो है हमें बीमारियों से सुरक्षा करता है। क्या चीज से सुरक्षा करता है? बीमारियों से सुरक्षा करता है। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड एंड दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। मतलब ये हमारे बीमारियों से प्रोटीन क्या करता है? विटामिन क्या करता है? सुरक्षा करता है। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। देखो जो हरा सब्जी है, फल है, ये मेन सोर्स ऑफ विटामिन्स है। ये मुख्य स्रोत है विटामिन्स के। कौन? हरे सब्जी और फल। मोर ऑफ एनी पार्टिकुलर विटामिन में लीड टू डिजीज। देखो ज्यादातर हमारे शरीर में जो बीमारियां होता है, हमारे शरीर में क्या होता है? जो बीमारी होता है उससे जो लड़ने का जो ताकत देता है वो कौन देता है? उसकी सुरक्षा कौन करता है? विटामिन करता है। कौन करता है? विटामिन करता है। ये जो पढ़े हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन के बारे में, ये सारे क्या है? पोषक तत्व है। क्या है बच्चों? पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रफेज एंड फाइबर के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? रफेज एंड फाइबर। रफेज आर दी फाइबरस फूड। रफेज क्या होता है? ये फाइबरस फूड होता है। इसका एग्जांपल में हम तुम लोगों को पहले बता चुके थे कि इसका जो हम लोग मैंगो खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ये क्या है? फाइबरस फ्रूट है। क्या है बच्चों? फाइबरस फ्रूट है। They help our body to get rid and undigest food. The rich source of roughage or fruits vegetable है। देखो जो रफेज फाइबर का जो मेन सोर्स है वो क्या है? फल और सब्जी है, जिसको हम लोग साग सब्जी बोलते हैं। वो मेन सोर्स ऑफ रफेज है। रफेज एंड फाइबर जो है बच्चों, ये हमारे भोजन को पचाने में मदद साबित होता है। हमारे भोजन को पचाने में ये क्या करता है? योगदान करता है, मदद करता है। यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को? किसी को कहीं कोई परेशानी? हम लोग यहाँ पे विटरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े, फैट्स के बारे में पढ़े, प्रोटीन्स के बारे में पढ़े, मिनरल्स के बारे में पढ़े, विटामिन्स के बारे में पढ़े, रफेज एंड फाइबर्स के बारे में पढ़े। आगे हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वाटर के बारे में। वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर फूड। वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर फूड। जल जो है क्या है? हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण तत्व है। हम लोग वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। वाटर क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। किसके लिए? हमारे शरीर के लिए। वाटर इज नॉट ए न्यूट्रिएंट्स बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। वाटर जो है, जल जो है, ये पोषक तत्व बिल्कुल नहीं है। ये पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन मुझे सरवाइव करने के लिए, लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए वाटर क्या है? बहुत जरूरी है। वाटर की आवश्यकता बहुत जरूरी है। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर हेल्थी ग्रोथ। वाटर की आवश्यकता हमारे बॉडी को हेल्थी बनाने में किया जाता है। About 70% of our body is composed of water. हमारा जो शरीर जो है वो 70% जल से बना हुआ है। कितने प्रतिशत? 70% जल से बना हुआ है। वाटर also regulates the body temperature. वाटर क्या करता है? जल क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, नियंत्रित रखता है। इट इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी मिनरल्स एंड विटामिन। ये क्या है? एक गुड सॉल्वेंट है, अच्छा विलायक है। किसके लिए? मिनरल्स के लिए और विटामिन का एक अच्छा विलायक है, विलयन। न्यूट्रिएंट्स में गेट ए वाश away if the vegetable are washed after cutting them. So wash the vegetable
फर्स्ट एंड देम कट देम। देखो अगर हम लोग अपने कोई भी पोषक तत्व भोजन को, जैसे हम लोग फल को काटते हैं, जैसे हम लोग सब्जी को काटते हैं, तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है बाबू, ये क्या न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है? न्यूट्रिएंट्स है। तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स को अगर हम लोग कट करते हैं तो कट करने के बाद क्या करना चाहिए? साग सब्जी या तो फल को धोने के बाद, काटने के बाद क्या करना चाहिए? धो लेना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या? बैलेंस डाइट के बारे में। क्या चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग? बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट मीन्स ए प्रॉपर डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है, बैलेंस डाइट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार। क्या बोलते हैं बच्चों? संतुलित आहार। बैलेंस डाइट मीन्स ए प्रॉपर डाइट। ये क्या है? एक प्रॉपर आहार है। The food we eat should consist of all the nutrients in correct amount to call it a balanced diet। जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अगर प्रॉपर ढंग से लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं, उसी को तो संतुलित आहार करते हैं। संतुलित आहार बातों से यह स्पष्ट होता है बाबू, आहार को संतुलित रूप में लेना। क्या? आहार को संतुलित रूप में लेना। बैलेंस डाइट का मतलब होता है डाइट को बैलेंस फॉर्म में लेना, संतुलित आहार में लेना, उसी को तो संतुलित आहार बोलते हैं। बैलेंस डाइट हेल्प अस टू बी हेल्थी एंड फिट। संतुलित आहार से हमारा शरीर फिट होता है, तंदुरुस्त होता है, और क्या? स्वस्थ होता है। और क्या होता है? स्वस्थ होता है। क्या होता है बच्चों? स्वस्थ होता है। और ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड ए मोर ऑफ ग्रोइंग बॉडी बिल्डिंग फूड लाइक प्रोटीन्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको ग्रो करने के लिए जो बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में हम लोग बहुत से ऐसे तत्व देते हैं। बच्चे जो होते हैं, देखो एक बात और समझना, क्या बोला? बैलेंस डाइट हेल्प अस टू बी हेल्थी एंड फिट। बैलेंस डाइट क्या करता है? हमें हेल्थी और फिट रखता है। डिफरेंट एज ग्रुप नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। देखो संतुलित आहार का मतलब ये नहीं है कि जो यंग पर्सन जो संतुलित आहार ले रहा है वही ओल्ड पर्सन भी वही संतुलित आहार ले रहा है, वही संतुलित आहार बच्चे भी ले रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। डिफरेंट एज ग्रुप, विभिन्न एज के लोग विभिन्न प्रकार के क्या लेते हैं? संतुलित आहार लेते हैं। अब ऐसा थोड़े है कि जो बूढ़ा है उन्हें मैं बॉम्बिट्टा पिलाएं, ऐसा होता है। बूढ़े को क्या? लाइट फूड खाना पसंद है, उसको जो है जितना हल्का भोजन दोगे उतना बेहतर है। अब बच्चे जो है उसे मैं, जो 2 साल के बच्चे से भी उनका आयु कम है, उसे मैं हार्ड फॉर्म में मीट दे या कुछ भी ऐसा, तो जो एज के अनुसार हम लोग को भी क्या? संतुलित आहार लेना चाहिए। ओल्ड पीपल शुड ईट ए लाइट फूड। देखो बात ये आ गया है, अभी मैंने बताया कि बूढ़े लोग के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए कैसा हल्का भोजन चाहिए। बात भी ओल्ड पीपल शुड ईट ए लाइट फूड। बूढ़े लोग के लिए, बूढ़े व्यक्ति के लिए हल्का भोजन आवश्यक है। फूड पीपल डूइंग ए हैवी वर्क नीड ए मोर एनर्जी गिविंग फूड। जो बड़े लोग होते हैं, यंग पर्सन होते हैं, उन्हें क्या है? हैवी वर्क करना होता है। क्या करना होता है? हैवी वर्क करना होता है। तो उन्हें अच्छे बैलेंस डाइट, अच्छे संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। उन्हें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग आज का जो क्लास में हम लोग बात किए हैं फूड हेल्थ एंड हाइजीन पर। तब बच्चे आज हम लोग सभी एक बार रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। पीछे से आप लोग रिकॉल कीजिएगा। हम लोग क्या पहला टॉपिक क्या पढ़े थे? विट्रल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़े थे? विट्रल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। विट्रल न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? महत्वपूर्ण पोषक तत्व। क्या? महत्वपूर्ण पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? जो हमारे शरीर को क्या किए हुए रहता है? ग्रोथ करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? ग्रोथ करने में मदद करता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ के बारे में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है, जिससे हम लोग वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फैट्स के बारे में चर्चा किया, उसके बाद मैंने प्रोटीन्स के बारे में चर्चा किया, फिर उसके बाद मिनरल्स के बारे में चर्चा किया, उसके बाद विटामिन, रफेज एंड फाइबर के बारे में, वाटर के बारे में, एट लास्ट बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ी। क्या यहाँ तक इस टॉपिक में कहीं किसी को परेशानी है? नहीं सर। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं सर। तब जय हिंद, आप लोग जा सकते।